हरे कृष्णा, जय वृंदावन। तो चलो भी है दिल की बातें सीधे उनके दिल से। आज उनका दिल क्या कहता है, ठीक है। So we're going to take a look at the four objects, the fortune cookies and the moon oracle and the relationship oracle and the tarot, ठीक है। तो का regular reading, not a timeless, okay. Yesterday I did upload a timeless video. Today we're going to upload regular video. Okay, let's connect to it and let's begin the journey with the help of the fortune cookies. Okay, come on. चलो मैं लेता हूँ कार्ड्स और शुरुआत करते हैं कार्ड्स की शफलिंग से। यस, come on. चलो 3 बार करेंगे कार्ड्स की शफलिंग एंड लेट्स नाउ टेक 2 कार्ड्स, 1 फॉर यू, 1 फॉर देम। ठीक, चलो ओके तो मैंने ले लिए हैं कार्ड्स। अब देखते हैं कुकीज़ क्या आ गई हैं आपके लिए और उनके लिए। जस्ट मिनट, लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आ गया है। यस, फ्रॉम द ड्रैगन वी गॉट दिस फ्रेंडशिप। वाओ, a friend needs your help, your kindness and excellent counseling skills will put them back on track। ठीक है, Well, this all connects you। भाई कहीं ना कहीं पे आपकी तरफ से फ्रेंडशिप होनी चाहिए। या ऐसा अगर वो रूठ गए हैं या फिर आपसे बदतमीजी कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि भाई आई नीड यू, ओके, आपको उनसे फ्रेंडशिप करने की ज़रूरत है, आपको उनको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। ठीक है, एज ए फ्रेंड उनको ट्रीट कीजिए, फिर चाहे वो आपसे बात कर रहे हैं या फिर कहीं पे एडिक्ट बन चुके हैं, कोई बात लेके मुद्दा लेके उठा रहे हैं, व्हाट एवर सिचुएशन इज, यू जस्ट हैव टू forgive them and be with them। अगर आप एज अ फ्रेंड उनके साथ आज डील करते हैं या फिर कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ डीलिंग फॉर अ फ्यू डेज, तो शायद ये पर्सन जो है वो अपने बिहेवियर से बाहर आ जाएगा। कई बार इंसान को कुछ अलग करने का मौका मिलता है और उसे लगता है कि भाई अगर मैं कुछ अलग कर देता हूँ तो आई कैन लुक कूल, और समटाइम्स हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, ऐसे में हमें लगता है कि एटलीस्ट कोई तो हो जो हमें अंडरस्टैंड करे, एंड दिस वे दे वांट टू कनेक्ट विद द जेन्युइन पर्सन, और ये जेन्युइन पर्सन आप बन सकते हो। ये मौका आपको मिला है। आप देखते हैं उनके लिए क्या आई है फॉर्चून कुकी, एंड द फॉर्चून कुकी फॉर देम इज दिस वन, विजडम। To focus on the past is to lose the future, heed advice from an older person which will allow you to move on। काफ़ी बार एक कुकी आई है एंड अभी भी आती रहती है। इसका सिंपल मीनिंग है कि ये पर्सन जो है वो अभी भी पास से निकला हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे हमने देखा आपके लिए कि एज ऑफ आपके लिए फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है, वही इस पर्सन के लिए पास से निकलना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि इस पर्सन ने शायद गलत इंसान के ऊपर ट्रस्ट किया था और उसका परिणाम अंजाम वो अब तक भुगत रहा है। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने भूतकाल से बाहर आ जाए। ठीक है, इसमें आप उसकी हेल्प कर सकते हो। देखो, कोई पर्सन अगर किसी के बारे में सोचता है, इसका मतलब कि उसके इमोशंस जो है वो आज भी उस पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं एनर्जी को एक तरफ जमा करना। ठीक है, और जब तक ये एनर्जी निकल नहीं जाती तब तक ये पर्सन जो है वो उनके थॉट से बाहर नहीं निकलेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप सच में उनसे प्यार करते हो, आपको उनकी चिंता है, तो आप खुद मैनिफेस्ट कर सकते हो कि ये जो पर्सन है आपका वो इनके ख्यालों से निकल चुका है, ये अपने दिल से बहुत अच्छा सोचते हैं, ये एक बहुत अच्छा इंसान है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, इस तरह का मैनिफेस्टेशन आप हर रोज़ कह सकते हैं। ऑलमोस्ट शाम के 7 से लेकर 7:30 तक, रात के 9 से लेकर 9:30 तक, बीच में कोई भी समय आप चुन लीजिए। अगर 5-10 मिनट के लिए भी अगर आप ऐसा कोई कहते हैं चीज़ें, तो मैनिफेस्टेशन हो सकता है। ओके, तो था रिगार्डिंग दी कुकीज़। और अब देखते हैं कि भी क्या आता है रिगार्डिंग दी मून ओरेकल। ठीक है, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। मैं बस चुनना है कुछ ही कार्ड्स और देखते हैं अभी क्या रीडिंग आती है। चलो 1 2 3 एंड एक 4th लेते हैं। चलो देखते हैं क्या है पहला। यस, वाह, बहुत ही क्यूट सा है। यू स्टैंडिंग इन फ्रंट द मून, इतना बड़ा मून और आप उसमें खड़े हो। ग्रेटफुली सरेंडर माई स्ट्रगल, वैनिंग क्रिसेंट 2। ठीक है, आप अगर कोई स्ट्रगल कर रहे हो, किसी में अटक चुके हैं, तो आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेटफुली सरेंडर मास्टर। कई बार क्या होता है कि हम सरेंडर नहीं करते।
ठीक है। देखो ऐसे कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे मेरा प्यार नहीं मिला या फिर वो मुझे अपनाते नहीं हैं, वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, कितने सालों से हमारा रिश्ता है और फिर भी वो कहते हैं कि मैं उनके लिए मानो अजनबी हूँ। तो ये जो चीज़ें आती हैं क्यों आती हैं कि कहीं ना कहीं आप सरेंडर नहीं करते। हर बार जो हम चाहते हैं ज़रूरी नहीं वही हो जाए। ओके, आप उनसे प्यार करते हैं, ये आपका दिल है और शायद आप उनके प्यार के मोहताज हैं, लेकिन ये उनका दिल है जो ऐसे बात कर रहा है, जो शायद बदतमीज़ी कर रहा है। तो ये पे मैनिफेस्टेशन पहली बात तो हो नहीं रही है। सेकेंडली ये पर्सन अपने लिए क्या सही है और क्या बुरा या फिर क्या गलत उसमें डिसाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ऐसे में ऑब्वियसली ये पर्सन शायद किसी गलत पर्सन के इन्फ्लुएंस में आ सकता है, चाहे वो दोस्त या फिर कोई एक ऐसा पर्सन हो जो इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, अब इसीलिए आपको अपने आप को सरेंडर करने की ज़रूरत है, ना ही बस अपने आप को बल्कि अपनी फीलिंग्स को, कि मैं सरेंडर करता हूँ अपनी फीलिंग्स, चाहे फिर इसका अंजाम कुछ भी हो, चाहे वो मुझे मिले ना मिले, मैं तो सरेंडर करता हूँ। सरेंडरिंग टू व्हाट? टू यूनिवर्स। कहना कि भाई जो भी मेरे दिल में है आई डू सरेंडर। उसके बाद क्या होता है कि भाई जो भी ये पर्सन चाहेगा, जो भी ये पर्सन करेगा, यूनिवर्स खुद उसको गाइड करेगी। अब उसके बाद फिर भी क्या करना है ये तो समय ही बताएगा। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है दिस डार्क मून। यस, आई लेट गो, आई रिलीज, आई एम विदिन परफेक्ट पॉसिबिलिटी। यस, आपके लिए बहुत ज़रूरी और बेहद ज़रूरी है कि मुझे किसी चीज़ को जाने देना है। अब इसका क्या मतलब है? देखो सिंपल सी बात होती है, कई बार हम किसी चीज़ को होल्ड ऑन करके रखते हैं। ठीक है, देखो एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप आइसक्रीम का गोला या फिर आइसक्रीम जो कोन में आता है या फिर कप में आता है, वो बस लेते हैं दुकान से और 10 मिनट के लिए बस बाहर रखिए, चाहे तो गर्मी में रखिए या फिर हाथ में रखिए, पिघल जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, आई रिलीज, आई लेट गो। ठीक है, या तो आप उसे खाइए या फिर वो वेस्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अगर आप बस कह रहे हैं कि ये पर्सन मेरे साथ होने के बावजूद अगर ऐसे बिहेव नहीं करता, मतलब वो वेस्टेज हो रही है, तो उसके लिए आपको लेट गो करना चाहिए। तुम्हें कहीं और जाना है, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है, आई सरेंडर। ठीक है, बात मत करो। उसे खुद महसूस होना चाहिए कि भाई कुछ तो गड़बड़ है और शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। जब इसको ये अंडरस्टैंड होगा तो ही वो अपनी ज़िंदगी में अपने सुर बदलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन सी वंडरफुल है डिपिक्शन। मून का डिपिक्शन है, मून गॉड बायम। ओके, माई वर्ड्स एंड एक्शंस आर ऑफ ब्यूटी, कंपैशन एंड लव। मेरे शब्द और मेरी क्रियाएं क्या है? प्यार से और शांति से भरी हुई हैं। देखिए इसमें प्यार है, सुंदरता है। देखो क्या है, कई बार आपको उसको रिझाने की ज़रूरत नहीं, वो पर्सन खुद अंडरस्टैंड करेगा कि आप क्या हो, है ना। कई बार हमारा सेल्फ एस्टीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आप किसी के लिए बहुत केयर करते हो। अगर आपने वो मूवी देखी है, आई थिंक डॉक्टर उसका स्ट्रेंज, यस, देखो उसमें होती है उसकी कंपेनियन और वो उसको विजिट करता है टू हील हिमसेल्फ। उसके हार्ट में खून जमता रहता है वगैरह वगैरह। तो उसने उसको घड़ी दी होती है और वो कितना केयर करते हैं, लेकिन फिर उसको चोट पहुंचाता है और उसका सेल्फ एस्टीम दुखता है। तो क्या करता है फिर? शी सेज लेट गो। तो बस वही इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्टीफन स्ट्रेंज व्हाटएवर, ही विल कम बैक टू यू इफ ही फाइंड दैट कि भी हाँ सही समय है। ठीक है, नीचे कार्ड है वो है आई विल परसिस्ट, माई विल स्ट्रॉन्ग। यस, कहीं ना कहीं ये पर्सन फिर भी अड़ी हुआ है अपने विल पे, एज वी कैन सी ओवर हियर। तो ये जो पर्सन है ये अपने विल पे अड़ा हुआ है। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद ये किसी रॉन्ग इन्फ्लुएंस के अंडर काम कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। अब ऐसे में आप उसकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते। ऑल यू कैन डू इज जस्ट टू प्रे टू द यूनिवर्स कि भाई मुझे रास्ता दिखा है, उन्हें नहीं। अगर उसको रास्ता दिखाना है तो दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशनशिप ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। सिर्फ 4-5 ही कार्ड्स हम चुनेंगे। यस, 1, 2 एंड 3। चलो देखते हैं क्या कार्ड्स मिलते हैं। 1, 2, 3 एंड एक फाइनल कार्ड चुनते हैं जो कि है 4। ओके, तो 4 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, होल्ड माई हैंड। यस, आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग यहाँ पे दर्शा रहा है। आपके दिल में शायद ऐसा कुछ चल रहा है कि भाई इन्होंने आपका साथ निभाना चाहिए अंतिम क्षण तक, और शायद ये पर्सन जो है, ये महाशय, ये शायद किसी और के बारे में सोच सकते हैं या फिर सोच रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है इमोशनल कमबैक। यस, ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा है। देखो इमोशनल कमबैक इनका हो भी सकता है या फिर आपको ऐसे फीलिंग है कि ये कमबैक कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। देखो
अगर ये पर्सन कहीं हर्ट होता है, उसको लगता है कि भाई मेरी सही जगह कहाँ पे है, तब वो कम बैक करेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जो गलती से कॉमर्स की जगह साइंस की जगह कॉमर्स चुन लेते हैं, फिर उनको पता चलता है कि भाई नहीं, मैंने तो गलती कर दी। जो सीए के लिए बने हैं वो डॉक्टर कैसे बनेंगे, और जो डॉक्टर के लिए बने हैं वो सीए कैसे बनेंगे, है ना। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग होती है तो पर्सन खुद ब खुद वापस ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है अमेजिंग क्वीन। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से आपके ज़िंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है, या तो ये पर्सन खुद आ रहा है या फिर somebody else who is interested in you, वो शायद आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। चुनौतियाँ उनसे भरी हैं आपकी ज़िंदगी आजकल तो, ठीक है। देखो ये पर्सन तो अपनी ज़िंदगी में पड़ा हुआ, अब देखो या तो ये पर्सन आएगा और आपकी ज़िंदगी में वापस से कम बैक करेगा, हो सकता है, या तो आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ सकता है और वो आपके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए कोशिश कर सकता है। जो फाइनल कार्ड है वो है मूडी। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड है। आई थिंक आप भी उनसे काफ़ी खुश हैं, जो भी नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है या फिर आ चुका है, और आप भी शायद उससे काफ़ी खुश हैं। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दैट आप देखते हैं रीडिंग क्या आती है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टैरो। चलो टैरो से करते हैं रीडिंग, और आई थिंक ये सिर्फ स्ट्रेट ही कार्ड्स हैं। चलो करते हैं बस रीडिंग 1 2 3 एंड 4। चलो 4 कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं क्या है रीडिंग। यस, फैंटास्टिक। चलो ये इसमें भी स्ट्रेट रिवर्स आ गया। चलो तुम जैसे वैसे लेंगे। ये आ गया रिवर्स, जो कि है एस ऑफ कप्स। देखो एस ऑफ कप्स है, लेकिन ये क्या आ गया, ये आ गया रिवर्स। सिंपल मीनिंग है भाई, ये पर्सन है या फिर आप हो, आप शायद दोनों जो है वो शायद नई शुरुआत से डर रहे हैं, ठीक। देखो मेरे हिसाब से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको शायद अटकलें लगा रहा है कि भाई अगर वो आए, अगर पहले तो उसने गलती की है, अब गलती कितनी ग्रेव की है वो तो आप दोनों को पता, कि व्हाट डिड ही डू विद द अदर पर्सन, उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, एंड लाइकवाइज उसने आपको कितना हर्ट किया है। वैसे में क्या आप उसे वापस से एक्सेप्ट करोगे, ये डिपेंड करता है। सेकंड जो बात है वो है कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई पर्सन आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसे मना कर रहे हो। तो देखो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, भी आप मना कर रहे हो, मतलब ये होगा कि आप किसी दुकान में जा रहे हो, ज्वेलरी शॉप में, और आपको एक बोनस मिल रहा है कि शॉप वॉट एवर यू वांट, आज आपके लिए फ्री हो रहा है, फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं मैं नहीं करूँगा। तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, वो है दी लवर्स, और ये आ गया है टोटल कार्ड रिवर्स। देखो रिवर्स का सिंपल मीनिंग है यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपकी दुनिया जो है वो अपसाइड डाउन हो चुकी है, आपके रिश्ते जो हैं वो कहीं ना कहीं टूट चुके हैं। लेकिन ये फीलिंग तब तक ही सही रहेगी जब तक कि आपको लगता है कि आप सही हो, कि आप भी गलती कर रहे हो। देखो अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो, इसका मतलब है कि ये पर्सन ट्रस्ट के लायक है। अगर किसी पर्सन ने आपका ऑलरेडी ट्रस्ट तोड़ा है, ओके, ये मतलब ये होगा कि किसी बैंक में आपने पैसे जमा किए हैं और उस बैंक में घोटाला किया है, क्या फिर भी आप ऐसे बैंक के साथ रिश्ता जोड़ना चाहोगे? आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन। ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसका आपको प्रैक्टिकल जवाब देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में मुझे तो लग रहा है कि नया पर्सन आ रहा है या फिर आ चुका है, सो फोकस ऑन दैट वन। नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। यस, एक नई बिगिनिंग तो होने वाली है, वो पर्सन तो बहुत चार्मिंग से आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, या क्या रिवर्स। कहीं ना कहीं आप उसके सामने गुस्ताई कर रहे हो, आप फिर भी समय ले रहे हो कि नहीं मैं फिर भी किसी और के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ठीक है। So you're taking time to connect with somebody else, maybe your past, ठीक है। तो आज का रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मिन टैरो।